हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकेडमी। मैं आप लोगों को इस वीडियो में पॉलिटी की एक टॉपिक डीपीएसपी को देखेंगे हम। तो डीपीएसपी होता क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसका इसे किस भाग में शामिल किया गया? हमारे संविधान में किस भाग में शामिल किया गया है? तो भाग 4 में कितने अनुच्छेद तक यह हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत है हमारे संविधान में? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक। और 36 से 51 तक हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व शामिल है। नीति निर्देशक तत्व कहते किसे हैं? नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व हमारे भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि जितना हमारे संविधान में मूल अधिकार का महत्व है, उतना ही हमारे नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का भी महत्व है। हमारे जैसे कि मूल अधिकार के समान ही हमारा नीति निर्देशक तत्व भी संविधान का आत्मा और दर्शन है। यह किस संविधान से लिया गया है? किस संविधान से लिया गया है? तो यह किसके संविधान से लिया गया है? यह हमारे संविधान में शामिल किया गया है तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड वाले देशवासी किस संविधान से उन्होंने लिया? तो यह उन्होंने स्पेन से लिया है। स्पेन से लिया है। हमारे देश के हमारे संविधान में से आयरलैंड से शामिल किया गया है और आयरलैंड वाले स्पेन से लिए हैं, अपने में शामिल किए हैं। तो आप लोग इस नीति निर्देशक तत्व होता क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व कोई भी राज्य अपने नियम और कानून को बनाते समय इन नीतियों को उसको ध्यान में रखकर कोई नियम और कानून बनाएगा। तो आज इसे 3 भागों में बांटा गया। हमारे मूल संविधान में तो इसे 3 भागों में बांटा नहीं गया, मगर हमारे इसे अध्ययन करने के लिए इसे 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। तो पहला है समाजवादी सिद्धांत, फिर दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा है उदार बौद्धिक सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत को आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे और गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत को हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसमें अनुच्छेद 36 में हमारे संविधान में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 36 में आर्टिकल 36 जो कि हमारे मूल अधिकार के अनुच्छेद कितने में दी गई है? राज्य की परिभाषा 13 में दी गई, अनुच्छेद 13 में दी गई है। वही राज्य की परिभाषा हमारे संविधान के अनुच्छेद 36 में भी शामिल है। और आप लोगों को तो मैं हमारे समाजवादी सिद्धांत में कौन कौन से अनुच्छेद शामिल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे अनुच्छेद 38 में कहता है, अनुच्छेद 38 में कि हमारे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय पर हमारे देश में सामूहिक वर्ग जितने भी है सबको कैसा न्याय दिया जाएगा? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए हमें सभी सामूहिक वर्ग को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देने का वर्णन है हमारे अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी राज्य के लिए। और अनुच्छेद 39 को हमें 6 भागों में पढ़ना है। कितने भागों में? इसमें 6 पॉइंट दी गई है। अनुच्छेद 39 में जीविका पर्याप्त साधन है। सभी लोगों को जीविका का पर्याप्त साधन दिया जाएगा। हमारे देश के सभी सामूहिक वर्गों को जीविका के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराया जाएगा। अनुच्छेद 39 का पहला पॉइंट कहता है। फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि भौतिक साधनों का सम वितरण। सभी वर्गों में भौतिक साधनों का क्या होगा? सम वितरण होगा। संसार भौतिक साधनों का
संवितरण। पॉइंट घ कहता है साधनों का संकेंद्र। साधनों जो साधन है उसके संकेंद्र को क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। नहीं कि केवल अमीर जो साधन है, संपत्ति है, उत्पादन है, सेवाएं, न कि एक ही जगह क्या किया जाए, संकेंद्रित किया जाए। जैसे कि हमारे यहाँ अमीरों के पास 1% अमीर जनसंख्या के पास हमारे देश की 40% क्या है, संपत्ति है। प्रॉपर्टी के मालिक कितने परसेंटेज जनसंख्या है, 40% प्रॉपर्टी की हमारी पूरे भारत की 1% जनसंख्या है। तो ये क्या है, साधनों का संकेंद्रण ही तो है। तो हमारे भारत का संविधान कहता है कि अनुच्छेद 39 की साधनों के संकेंद्रण को हम क्या करेंगे, रोकने का प्रयास करेंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है कि राज्य ऐसा नियम और कानून बनाएगा जिससे कि हम साधनों के संकेंद्रण को रोकें। फिर घ बोलता है हमारा पॉइंट कि सामान्य कार्य से के लिए समान वेतन, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। सभी महिला और पुरुष, कोई भी वर्ग या जाति का कोई भी हो, सबको सामान्य कार्य के लिए समान समान वेतन होगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर ग अंग स्वास्थ्य और शक्ति और बालकों के, देखिए अब स्वास्थ्य और शक्ति और बालकों के श्रम, जो श्रम बलात् श्रम होता है ना, को से संरक्षण होगा। जो कर्मचारी उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाएगा और उनकी शक्ति को और बालकों को बाल श्रम से रोका जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 39 में और स्वास्थ्य विकास, सभी के बालकों के स्वास्थ्य विकास का क्या किया जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा, पे ध्यान दिया जाएगा। कोई भी नियम और कानून बनेगा तो बालकों के स्वास्थ्य विकास को ध्यान में रखकर। तो हमारा अनुच्छेद 39 संविधान संशोधन के द्वारा हमारे भारत में जोड़ा गया है। तो इसमें लिखा गया निःशुल्क विधि सहायता, सभी वर्गों को न्याय की उपलब्धता और कानून की के पहुंच, न्याय और कानून की पहुंच, निःशुल्क विधि सहायता होगी सभी वर्गों की। जो कमजोर वर्ग है, गरीब है, उसे न्याय की पहुंच, निःशुल्क पहुंच के लिए निःशुल्क विधि सहायता की जाएगी। अनुच्छेद 39 ई कहता है। फिर अनुच्छेद 41 कहता है लोक सहायता पाने के अधिकार, सभी लोग जो बूढ़े बुजुर्ग बीमार हैं, उन्हें भी बेरोजगार हैं, उन्हें लोक सहायता पाने का क्या है, अधिकार है। लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में क्या है, काम करने का न्याय। अनुच्छेद 42 कहता है काम करने का न्याय संगत मनोचित दशाओं। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्याय संगत मनोचित दशाओं का होना चाहिए। किसी भी कर्मचारी को काम के समय न्याय संगत और मनोचित दशाओं को ध्यान में रखा जाएगा, को ध्यान में रखकर ही उसके साथ व्यवहार किया जाएगा और उसको इसकी न्याय संगत और मनोचित दशाओं को ध्यान में रखा जाएगा। अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर। निर्वाह मजदूरी, किसी भी कर्मचारी को इतना वेतन तो दिया जाएगा ही कि उसे क्या हो, निर्वाह, उसका जीवन निर्वाह हो सके और शिष्ट जीवन स्तर क्या हो, शिष्ट जीवन स्तर। इसी के अनुसार अनुच्छेद 43 के अनुसार ही हमारे भारत में न्यूनतम वेतन का संहिता लाया गया, न्यूनतम वेतन संहिता। उसी अनुच्छेद 43 जो कि संविधान संशोधन द्वारा हमारे नीति निर्देशक में शामिल किया गया। उद्योग प्रबंधन, इसका बोला गया है कि उद्योग प्रबंधन में जितने भी कर्मचारी उनको भी सहभागी बनाने का अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 43 कहता है कि जितने भी कर्मचारी उन्हें भी उद्योग प्रबंधन में क्या किया जाए, शामिल होने के लिए अवसर दिया जाए। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर। अनुच्छेद 47 कहता है कि पोषा स्तर और जीवन स्तर, पशुओं को पोषा स्तर और जीवन स्तर का क्या किया जाएगा, व्यवस्था की जाएगी। तो आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो थैंक यू।